हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेंटोस मूड। आज की वीडियो में देखेंगे अर्थिंग एंड टाइप्स ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग कैसे काम करता है, उसका टाइप्स कैसे काम करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सपोज कीजिए पहले आप इस फिगर को देखिए। ये हमारा अर्थिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से वायर हमारे घर में जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है। तो ये नॉर्मली करंट फ्लो होगा। और यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर से होते हुए एक वायर ग्राउंड की तरफ कनेक्ट है, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। और घर के मेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से हमारा एक वायर कनेक्ट होता है अर्थ की तरफ, उसको बोलते हैं अर्थिंग। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डिफरेंस अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग का। तो अर्थिंग कहाँ यूज होता है? घर में और इंडस्ट्रीज वगैरह में। और ग्राउंडिंग होता है जो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के बाद यूज होता है, मतलब ट्रांसफार्मर के आउटपुट से 4 वायर होता है, वहां से एक वायर ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग, ठीक है। अब आते देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या है। कि सपोज के लिए यहाँ पे हम अर्थिंग यूज नहीं किए हैं, ठीक है। और केबल फेलियर होता है। मान लीजिए सपोज केबल का इंसुलेशन जो फेलियर हो जाएगा, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो मेटल पार्ट है वो अगर कनेक्ट हो गया लाइव वायर से, ठीक है, वो कंटेक्ट में आ गया लाइव वायर के, तो क्या होगा, वो भी चार्ज हो जाएगा। और उसी समय कोई बंदा, मैंने यहाँ पे एम बनाया है, वो कोई बंदा अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच कर रहा है तो करंट क्या होगा, वो करंट उसके बॉडी से होता हुए ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट सर्किट बन गया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से ग्राउंड। तो पावर क्या देखता है? कंप्लीट सर्किट। वो नहीं देखेगा कि इंसान है या अर्थिंग है, वो बस कंप्लीट सर्किट देखेगा। तो सोचिए इसके बंदे की अगर शरीर से अगर वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रहा है तो उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई से वो मर भी सकता है, ठीक है। तो इन्हीं सब डेंजरस कंडीशन से बचने के लिए हम मेन पावर सप्लाई से एक ग्राउंड में वायर कनेक्ट कर देते हैं। और अर्थिंग वही काम करता है। अर्थिंग क्या करता है? जो पावर सप्लाई का न्यूट्रल है उसको ग्राउंड में कनेक्ट कर देता है टू अवॉइड सच डेंजर ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यही काम है अर्थिंग का। तो ये डेफिनेशन ऑफ अर्थिंग का देख लीजिए। अर्थिंग इज अ पार्ट ऑफ इक्विपमेंट कनेक्टेड विथ द अर्थ कंडक्टिव सर्फेस फॉर सेफ्टी। अर्थिंग प्रोवाइड अ सिंपल पाथ टू द लीकेज करंट, ओके। और जो कॉमन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं अर्थिंग में वो होता है कॉपर और जीआई, मतलब गैल्वेनाइज आयरन, ओके। अब हम मूव करते हैं टाइप ऑफ अर्थिंग, ठीक है। तो मेनली अर्थिंग में 4 टाइप होते हैं: प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग एंड स्ट्रिप और वायर अर्थिंग। तो पहले देखते हैं प्लेट अर्थिंग। ये प्लेट अर्थिंग, ये प्लेट की तरह दिखने का रहता है, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होता है वो फिक्स रहता है और ये कॉपर और गैल्वेनाइज आयरन से बना रहता है, ठीक है। इसको मैक्स टू मैक्स हम 3 मीटर की गहराई पे जमीन के अंदर में डिग कर देते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिकल वायर रहता है जो उस प्लेट से कनेक्टेड रहता है। वो क्या करता है, वो ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक आ रहा है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक, उसको अर्थ में डाइवर्ट कर देता है। तो यही उसका काम है, ठीक है। तो प्लेट वर्किंग आप देख लीजिए। और ये चूंकि कॉपर से बना रहता है इसलिए ज़्यादा कॉस्टली रहता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेट अर्थिंग। अब हम मूव करते हैं पाइप अर्थिंग की तरफ। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते जाइएगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम पाइप अर्थिंग। ये हमारा है पाइप अर्थिंग, ठीक है। पाइप अर्थिंग ये आप देख सकते हैं, ये अर्थ वायर से कनेक्टेड है और ये फनल है। तो इसमें क्या होता है कि ये लो कॉस्ट का होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अर्थिंग का टाइप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लो कॉस्ट है। इसका जो मटेरियल है वो क्या होता है, गैल्वेनाइज आयरन रहता है। चूंकि प्लेट अर्थिंग में कॉपर का रहता है प्लेट, इसलिए वो ज़्यादा कॉस्टली रहता है। लेकिन पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज आयरन रहता है, इसलिए हम ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये टावर में भी यूज़ होता है, जो ट्रांसमिशन ऑफ करंट सप्लाई करते हैं टावर बड़े बड़े, वो भी यूज़ करते हैं यही वाला अर्थिंग, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि इसमें जो ये देखिए होल, ये अल्टरनेट पोजीशन और रेगुलर इंटरवल पे होल रहता है। और लास्ट में ये नैरो रहता है। नैरो इसलिए रहता है कि वो जमीन में इजिली डिग हो सके, ठीक है। और ये जो कैंप है, कैंप पे एक अर्थ वायर हम कनेक्ट कर देते हैं। वो क्या करता है, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसको डाइवर्ट कर देगा अर्थ में, ठीक है। और ये मैक्स टू मैक्स 4.7 मीटर के गहराई में अर्थ में डिग किया जाता है, ठीक है। और इसके जो इसके अगल बगल में हम सॉल्ट और चारकोल का लेयर प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो मेंटेनेंस है ना बहुत इजी है। ये ऊपर में ओपन रहता है, ऊपर में हम पानी डालते हैं और ये होल की वजह से पानी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जिसकी वजह से यहाँ पे वेट, मतलब कि सूखा ना रहे, मॉइस्चर बना रहे, ठीक है, उसकी वजह से ये काम करता है, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है। अब मूव करते हैं हम
रॉड अर्थिंग की तरफ। रॉड अर्थिंग भी पाइप अर्थिंग की तरह ही होता है, लेकिन ये यूज करता है गैल्वेनाइज स्टील, ठीक है, आयरन नहीं, गैल्वेनाइज स्टील, ठीक है। और ये उसका डायग्राम है, आप देख लीजिए। ये ऊपर में कैप रहता है, नीचे में स्टील टिप रहता है। यहाँ पे हम हैमर से इसको अर्थ के अंदर में डिग करते हैं, मार मार के, ठीक है। ये मेनली स्ट्रीट लाइट पे आप देख सकते हैं इसका यूज, ठीक है। तो ये भी वैसा ही यूज होता है, और जितना ये अंदर जाएगा उतना ही लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अर्थ को, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया रॉड अर्थिंग, ठीक है। और आते हैं स्ट्रिप और वायर अर्थिंग, ठीक है। स्ट्रिप और वायर अर्थिंग वायर की तरफ रहता है, और वो मैक्स टू मैक्स 0.5 मीटर अर्थ में डिग रहता है, ठीक है। और ये हॉरिजेंटली और डिग रहता है, ठीक है, हॉरिजेंटली डिग रहता है, देख रहे हैं आप, ये अर्थ है, ये हॉरिजेंटल वायर एक लगा हुआ है, ठीक है। और जितना इसका लेंथ होगा, मैक्सिमम लेंथ इसका होगा 15 मीटर, ठीक है। और जितना ही लेंथ अंदर रहेगा शरीर में, उतना ही लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अर्थ को, ठीक है। और इसका मटेरियल भी गैल्वेनाइज आयरन है, ठीक है। तो ये हो गया अर्थिंग और उसका टाइप्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अर्थिंग कैसे काम होता है और उसका टाइप्स कैसे काम करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।